आज हम समझेंगे कि एक फैक्ट्री एक बड़े मुल्क को गुलाम बना कैसे सकती है। पहले नंबर पे ये जानना ज़रूरी है कि कोई क्यों देखे इस वीडियो को कि कैसे फैक्ट्री एक मुल्क को गुलाम बनाती है। गुलाम बनाए या ना बनाए, किसी को इससे क्या लेना देना। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तब भी लोग ऐसे ही बातें करते थे, और चंद आए हुए अंग्रेज जो कारोबार की गरज से आए थे, सारा 100-200 सालों तक पूरे बरसगीर पर अपनी हुकूमत की, और यहाँ पर लोकल आम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते रहे। तो जो भी चीज़ें तारीख में गुजरी हैं, अगर हम उन्हें सीरियस नहीं लेते, तब लोग ऐसे ही कहते थे कि ठीक है, आए हैं या ये कोई फैक्ट्री है, उसने रूल बना लिया तो हम क्या करें। जब आप हिस्ट्री को देखते हैं कि इसके पीछे ये लॉजिक हुई थी, तब आप अपने मौजूदा वक्त को मजीद बेहतर कर पाते हैं। तो फैक्ट्रियां आज भी हैं, हो सकता है आप देखने वालों में से भी कई लोग फैक्ट्री जाते हों। तो ये फैक्ट्री इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है कि एक पूरे मुल्क को गुलाम बना दे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 16वीं सदी ईस्वी में यहाँ बरसगीर में आई और फिर यहाँ पे अपनी हुकूमतें बनाई, ऐसा उस कंपनी में था क्या। 3-4 चीजें पहले वाज़िया कर लेते हैं। पहले उनकी मिलिट्री पावर, जो वो कोई फौज शुरू में तो नहीं लेके आए थे, लेकिन जो उनका मुगलों के साथ एग्रीमेंट था कि जो हमारे गोदाम होंगे, जो हमारी फैक्ट्रियां होंगी, उनके ऊपर जो सिक्योरिटी होगी वो हम अपने बंदे रखें, और चूंकि वो हमारा सामान महंगा होगा तो हम उसकी हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो है वो ज्यादा बंदे रखेंगे। तो वही जो इनकी सिक्योरिटी के लिए रखे गए बंदे थे, वही इनकी फौज। तो उन चंद बंदों से ही इतने बड़े बरसगीर को इन्होंने गुलाम बना लिया। हुआ क्या था, शुरुआत में जो समंदरी पट्टी थी वहां पर इन अंग्रेजों ने कारोबार शुरू किया। इसके बाद रफ्ता रफ्ता ये आगे फैलने लगे और ज्यादा जो है वो फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, गन्ने और तोपें वगैरह इंपोर्ट करने लगे। यहाँ तक मुगल बिल्कुल रिलैक्स थे, क्योंकि वो मुगलों को टैक्स ज्यादा दे रहे थे। मुगल तब वीक भी बहुत हो चुके थे, तो इन्होंने भी कंपनी से काफी कर्ज वगैरह ले रखा था। तो पहली बात ये है कि अंग्रेजों के पास मॉडर्न वेपन्स थे, जबकि जो यहाँ मुगल्स थे इनके पास तीर तलवार वगैरह ही थे। वो गन्ने लेके आए थे, तोपें लेके आए थे, तो टेक्नोलॉजी में वो इनसे आगे थे। और दूसरी जो इससे भी बड़ी वजह थी, ये लोग जो बरसगीर में थे, ये राजा महाराजा आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। तो अंग्रेज इनकी लड़ाई को और बढ़ाने में, भड़काने में मदद करते, और जब ये आपस में लड़के वीक होते तो ये वहां से ज्यादा फायदे उठाते और वहां के लोकल सरदारों को अपने साथ मिलाते। और शुरुआत में इन्होंने ऐसे ही किया। तो बरसगीर के राजाओं की अपनी गफलत और कमजोरियां थी, और जो राजा जिस इलाके में बैठा होता था वो उसको तो मानता था, साथ वाले इलाके में जो भी हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं था। तो कंपनी रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैल चुकी थी, और जो इनका नेटवर्किंग सिस्टम था वो तब की हुकूमत से भी ज्यादा तेज था। मसलन इधर एक फैक्ट्री बनी है, फिर वहाँ लाहौर बनी है, इस्लामाबाद बनी है, दिल्ली में बनी है। तो जहाँ जहाँ फैक्ट्रियां हैं, तो इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था राब्ता करने का, वो बहुत फास्ट था। मुगलों के पास कोई इतना फास्ट तब सिस्टम नहीं था। तो टेक्नोलॉजी की कमी थी, आपसी लड़ाइयाँ और कमजोरियाँ थी। कंपनी रफ्ता रफ्ता ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी और गवर्नमेंट कंपनी से वीक होती जा रही थी। तो मौका ऐसा था कि इनके पास गोल्डन चांस था कि ये ट्राई करते, और अगर शुरुआत में 2-3 चीजें ये ना करते। पहली बात ये है कि कंपनी को जो सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे ज्यादा फौज आने की इजाजत दी, ये सबसे बड़ी गलती थी। फिर वो जितना मर्जी असलहा यहाँ मंगा रहे थे उसकी भी इजाजत दी।
तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। और तीसरा ये था कि कोई भी लोकल बंदा जो है यहाँ जो बरसगीर का रहने वाला था वो कंपनी में बगैर इजाज़त के जा नहीं सकता था, और जितना एरिया वो अलाउ करते थे सिर्फ वहीं पे जा सकता था। और ये रूल इतने सख्त थे कि तब के मुगल सल्तनत का कोई सिपाही फौजी कोई भी वहाँ पे इंटर नहीं हो सकता था। वो जो भी अंदर कर रहे होते थे वो उनका पर्सनल मामला था, गवर्नमेंट तक उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो ये आप यूं समझ लें कि एक बड़ी रियासत के अंदर दूसरी ताकतवर रियासत आ चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर यहाँ कब्जा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे किया कि एक तो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, मुगलों ने भी इनसे कर्जा ले रखा था, दूसरा ये लोकल्स को भी अपने साथ मिला रहे थे, राजाओं को आपस में लड़वा रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्होंने सियासत में जैसे जैसे ये मुदाखलत लेते रहे, पैसा इनके पास बहुत था, और ये अपने खिदमत और सेवा करने वाले को नवाजते भी बहुत थे। और तब मुनाफिकों की कमी नहीं थी, लोग पैसे के लिए मुख्तलिफ राजे महाराजे सरदार इनसे मिलते और कीमती राज जो है वो भी इन तक पहुंच जाते। अंग्रेज कभी भी यहाँ कब्जा ना कर पाते अगर यहाँ के मौजूदा राजा महाराजा इनका साथ ना देते। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी में बढ़तरी रखते थे और बरूनी फंडेड थे, वो दूसरे मुल्क से आई हुई फैक्ट्री थी, तो वहां से जो असला एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इस मुल्क से असले से कई गुना ज्यादा एडवांस था, और यहाँ के लोग भी इतने ज्यादा इमोशनली मैच्योर नहीं थे। तो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर सकी। यहाँ के लोगों की अपनी वीकनेस सबसे बड़ी वजह, और यहाँ के राजा महाराजाओं की सियासी वीकनेस, और यहाँ पर मुगलों का टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे होना ब्रिटेन से सबसे बड़ी वजह थी। और उनको यहाँ पे मौका नजर आया कि पैसा यहाँ पे बहुत है लेकिन रूल करने वाला कोई नहीं है। तो जब उन्हें यहाँ पे मौका नजर आया, और टेक्नोलॉजी में तो वो आगे थे ही, गन्ने तोपे वगैरह उन्होंने ले ली, लोकल्स को अपने साथ मिला लिया, तो रफ्ता रफ्ता फिर एक एक रियासत शहर करके आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फिर पूरे बरसगीर पर कब्जा किया। तो इस तरह एक आम कंपनी ने पैसे के जरिए अपना असर और रसूख बनाया, हुकूमत को भी मकरूज बनाया, लोकल्स को साथ मिलाया, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज इनको था। तो यूं एक आम फैक्ट्री ने पूरे मुल्क पर कब्जा किया और फिर लोगों को गुलाम बनाया। लेकिन फिर भी ये लोगों को हुआ क्या, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क था, इतना बड़ा रकबा था, लाखों करोड़ों लोग थे, इन सब ने इन अंग्रेजों की गुलामी कबूल की क्यों? सब अगर बगावत कर भी देते, कितनी को फौज थी इनकी, एक फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए कितने को बंदे हो सकते थे? तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ पर 100 साल से ज्यादा तक हुकूमत की और लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया? लोगों ने बगावत क्यों नहीं करती? तो ये सब हम जानेंगे अंग्रेज, मुगल और बरसगीर की अगली किस्त में।